अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद मरियम। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मेरी वीडियोस को देखने का, लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे सब लोगों तक शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके, और वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखा करें ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके। तो आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आए हैं जो सिर्फ 9-10 नहीं बल्कि फर्स्ट से सेकेंड ईयर तक आपके काम आने वाला है। तो 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का आज एक टॉपिक हमारे पास है और वो है साइंटिफिक नोटेशन एंड राउंड अप। बाज़ औक़ात हमारे पास वैल्यूज डेसिमल्स में, पॉइंट्स में बहुत बड़ी होती हैं, तो इतनी बड़ी वैल्यूज को ना तो हम एक्यूरेट मानते हैं ना ही हम उन्हें लिख सकते हैं। तो उसका बेटर तरीका ये है कि उसे राउंड कर दिया जाए और साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो साइंटिफिक नोटेशन में या तो वैल्यू अगर बहुत बड़ी हो तो भी उसे छोटा करके लिखा जा सकता है, या वैल्यू अगर बहुत छोटी है तो उसको भी साइंटिफिक नोटेशन में हम शो कर सकते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है? साइंटिफिक नोटेशन में जो आपके पास वैल्यू बड़ी है या छोटी है उसको आप 10 की पावर में शो करते हैं, और 10 की पावर में आप उसके ऊपर नंबर जो हैं देते हैं। कोई भी नंबर हो सकता है, 1 से लेके 100 तक के दरमियान आपके पास कोई भी नंबर होता है और वो उसके ऊपर मौजूद होता है। 10 रेज पावर 2, 10 रेज पावर 3, 10 रेज पावर 20, 10 रेज पावर 24, डिफरेंट इस तरह के नंबर्स आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये आप जैसे पहले प्रीफिक्सेस भी पढ़ते रहे हैं और इस तरह के पावर्स भी पढ़ते रहे हैं, तो उम्मीद है आप थोड़ा सा इस बारे में जानते होंगे। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि 10 को पावर दी कैसे जाती है। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल है और मैं सपोज करती हूँ कि जो चांद है वो ज़मीन से तकरीबन इतनी दूरी पर है। अब मैं 384 होता तो बोल लेती, लेकिन 384 भी नहीं है, 3840 भी नहीं है, तो बहुत जीरोज हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इतनी सारी वैल्यू को याद रखना और उसको बोलना जो है वो एक साथ बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ों की अगर मेजरमेंट करना चाहते हैं और अगर उनको इजीली लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो उसको हमें शॉर्ट डाउन करना पड़ता है साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए से। साइंटिफिक नोटेशन ये कहती है कि अगर आपके पास एंड पर या शुरू में बहुत ज़्यादा जीरोज आ रहे हैं तो उसको शॉर्ट डाउन करने के कुछ रूल हैं। अगर वो जीरो वैल्यू के राइट साइड पर है, वैल्यू के एंड पर हैं, तो आपके पास उसका एक तरीकाकार ये है कि जाहिर बात है अगर इसमें कोई डेसिमल नहीं लगा, कोई पॉइंट नहीं लगा, तो इसका डेसिमल एंड पर है। अब अगर इसका डेसिमल एंड पर है तो आप इस डेसिमल को पीछे की तरफ मूव करवाएं। आप इसको राइट पोजीशन से लेकर आए लेफ्ट पोजीशन की तरफ। जब इस डेसिमल को आप लेफ्ट पे ले आएंगे तो यहां से इसने फासला मूव किया 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 के पास आने के लिए फर्स्ट वैल्यू के बाद डेसिमल यानी पॉइंट को आने के लिए 8 कदम चलना पड़ा, 8 पॉइंट्स चलना पड़ा। तो मैं इसको लिखूंगी 3.84। अब मैं जीरोस खत्म कर दूंगी, मैं लिखूंगी 3.84 इंटू 10 रेज पावर 8 मीटर। तो मेरी वैल्यू यहाँ पे शॉर्ट हो गई और मेरे लिए इसको याद करना भी बहुत ज्यादा आसान हो गया। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है 62750। अब इसमें भी कोई पॉइंट नहीं है, कोई डेसिमल नहीं है, सो ऑब्वियसली इसका जो डेसिमल है वो है एंड पर। अब अगर मैं कहती हैं, बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आया होगा मैंने सिर्फ जीरोस को एलिमिनेट क्यों नहीं किया, मैं पॉइंट को 4 के बाद भी लिख सकती थी, 8 के बाद भी लिख सकती थी। बिल्कुल जैसे इसमें मैं यहाँ पे पॉइंट को यहाँ पे भी ला सकती हूँ। तो 1 2 3 4 कदम चले तो लिखूंगी 6.275 इंटू 10 रेज पावर 4। अगर मैं 2 के बाद लाऊं तो मैं लिखूंगी 62.75। अब की दफा यहां से 1 2 3 यहां पे पॉइंट आ रहा है तो सिर्फ 3 कदम चले तो मैं 10 की पावर 3 लिखूंगी। एक और तरीका भी हो सकता है कि 7 के बाद पॉइंट आए जिसमें मैं लिखूं 627.50। तो अब की दफा सिर्फ यहां से 1 और 2 दो कदम चले हैं तो 10 की पावर मैं यहाँ पर 2 लिखूंगी। हैं ये तीनों करेक्ट, इन तीनों में किसी किस्म की कोई गलती नहीं है। लेकिन साइंस में आपके पास डेसिमल अगर पहला जो नॉन जीरो डिजिट होता है, जीरो के अलावा जो पहला नॉन जीरो डिजिट होता है उसके बाद अगर डेसिमल लगाया जाए तो उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी दो गलत हैं, बाकी दो भी ठीक हैं, लेकिन पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रेफरेबल आंसर ये है जिसमें पावर इसकी 10 रेज़ पावर 4 बनी है। तीसरी एग्जांपल में आपके पास है 0.00045। अब की बार जीरो आपके पास आए हैं स्टार्टअप में
स्टार्टिंग में जब हम राइट से मूव करते हैं, चाहे 0 है चाहे नहीं है, डेसिमल हम राइट से जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ, तो हम यहाँ पे जो पावर लिख रहे थे उसके साथ कोई सिंबल पॉजिटिव या नेगेटिव शो नहीं किया। तो ऑब्वियसली जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वहां प्लस का ही साइन होता है। तो जब भी हम राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तो 10 की पावर हमेशा प्लस में होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड से मूव करेंगे राइट की तरफ, यानी इस डायरेक्शन से इस तरफ, तो 10 की जो भी पावर बनेगी वो माइनस में होगी। बिकॉज मेरे पास अगर लिखा हुआ है 4, मैंने अगर सिफर लगाया तो वो बन गया 40, एक और सिफर लगाऊंगी तो बन जाएगा 400, एक और सिफर लगाऊंगी तो बन जाएगा 4000। आगे की तरफ वैल्यू लगाने से वैल्यू होती है बड़ी, लेकिन यही वैल्यू में अगर यहाँ पर इसके शुरू में लगा दूं 0, 1 0 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, जितने जीरो शुरू में लगते हैं वो उसकी वैल्यू घटाते हैं, उस वैल्यू को उतना ही छोटा बनाते हैं। आपके पास लिखा हो 0.1, वैल्यू छोटी है 1 से। अब मैं लिख दूं 0.01 और छोटी, 0.001 और छोटी, 0.0001 और छोटी। तो शुरू की वैल्यूज जो होती है वो जीरोज होते हैं, उसको छोटा बनाते हैं। अब यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे है, अगर मैं इसको पहले नॉन जीरो डिजिट यानी 0 के अलावा जो डिजिट सबसे पहले आ रहा है वो है 4 के बाद अगर डेसिमल लाती हूँ तो ये मूव करेगा 1 2 3 4, 4 डिस्टेंस मूव किया। तो मैं इसको लिखूंगी 4.5 इंटू 10⁻⁴, लेकिन 4 के साथ निशान डाल दूंगी माइनस का। और इस तरह से सारी वैल्यू जो है साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो कन्वर्ट हो गई हैं। सो ये थी हमारे पास तमाम एग्जांपल साइंटिफिक नोटेशंस की कि हम किसी भी बड़ी वैल्यू। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आज मैं आपको राउंड करके दिखाऊंगी कि फिगर्स को या नंबर्स को राउंड कैसे किया जाता है। तो 3 रूल्स हैं हमारे पास। सबसे पहला रूल ये है कि अगर राइट साइड पर सबसे आखिरी डिजिट आपका 5 से कम है तो आप उसको ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर देंगे। 5 की बात नहीं हो रही, 5 से कम की हो रही है। 4 3 2 1 0, अगर इनमें से कोई भी नंबर है तो आप उसको ड्रॉप कर देंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में 1.943 है, मुझे अगर इसको शॉर्ट करना है तो सबसे लास्ट पे 3, ये 5 से कम है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1.94। मजीद अगर मुझे इसको शॉर्ट करना है तो अब मैं लास्ट डिजिट देखूं तो 1.94, ये भी 5 से कम है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1.9। अब लास्ट में देखूं तो 1.9, ये 5 से ज्यादा है तो मजीद मैं इसको शॉर्ट नहीं करूंगी। नेक्स्ट एग्जांपल पे अगर मूव करें तो हम कहते हैं कि अगर आपका लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा हो तो आप क्या करेंगे, उसको खत्म कर उससे पीछे वाले में 1 नंबर ऐड कर देंगे। जैसे अगर यहाँ पे है 1.47, ये 7 5 से ज्यादा है तो मैं यहाँ से 7 को खत्म करके इसके अंदर एक नंबर ऐड कर दूंगी और ये हो जाएगा 1.5। थर्ड रूल ये है कि अगर आपके पास आपका लास्ट डिजिट 5 से कम या 5 से ज्यादा नहीं बल्कि 5 ही हो, तब भी आप उसको खत्म करके पिछले वाले नंबर में एक नंबर बढ़ा देंगे। जैसे आपके पास यहाँ है 1.35, तो मैं 5 को खत्म करके 3 में एक नंबर बढ़ा दूंगी और ये 1.35 हो जाएगा 1.4। और अगर मेरे पास है 1.45, तब भी 5 है लास्ट पे, तो 5 को खत्म करके पिछले वाले में एक नंबर ऐड करूंगी और ये हो जाएगा 1.5। सो ये था आज का साइंटिफिक नोटेशन और फिगर्स को या नंबर्स को राउंड करने का तरीका। उम्मीद करती हूँ आपने इस तरीके को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो, किसी एग्जांपल में कोई आपको मसला आ रहा हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में इसको रेज कर सकते हैं। अगर आप मुझसे लेक्चर फुल इंग्लिश लैंग्वेज में लेना चाहते हो तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मेरी वीडियो को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।